मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में जो भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव दिवस अर्थात प्रकट्य दिवस है, जिसको नरसिंह चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है हर साल, उस उपलक्ष्य में आज हम भगवान नरसिंह देव और भक्त प्रहलाद महाराज के विषय में कुछ चर्चा फिर से कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते भी करी। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये बता दें कि भगवान नरसिंह देव का प्रकट्य हुआ है। हिरण्यकशिपु एक राक्षस है, वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली, यहाँ तक कि भगवान से भी बड़ा समझने लग गया। बड़ी तपस्या करी, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिए, एक के बाद एक वरदान बड़ी चालाकी से उसने लिए। ब्रह्मा जी को बोला मुझे अमर बना दो कि मैं कभी मृत्यु ना आए। ब्रह्मा जी ने इनकार कर दिया, ये वर मैं नहीं दे सकता।
तो उसने कहा मैं सुबह ना मरूं, ना शाम को मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर घर के ना अंदर, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना किसी जानवर से, ना मनुष्य से। लेकिन भगवान इन सब वरदान को मानते हुए उन्होंने अपना प्रकट्य किया शाम को दहलीज पे, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, दहलीज पे हिरण्यकशिपु को रखा। ना जमीन में पड़ूं, ना मरूं, ना आसमान में। तो भगवान ने अपने उसको गोद में रख के और अपने ही नाखूनों से उसको, क्योंकि अस्त्र शस्त्र से भी ना मरूं, ये सब उसने वरदान मांगे थे। कहते हैं कि भाई ये कथा इतनी प्रचलित इसलिए हुई क्योंकि भक्त प्रहलाद महाराज की कथा है ये। प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में ही उन्होंने नारद जी का संग किया, क्योंकि माँ जब आश्रम में चली गई राजपाट छोड़ के, क्योंकि हिरण्यकशिपु चले गए तपस्या के लिए, और तपस्या के बाद जब वो वापस आए हैं तो उनकी माँ भी वापस आई और भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है। भक्त प्रहलाद ने नारद जी का संग किया, श्रीमद् भागवत को सुना माँ के गर्भ में ही, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते इस बात को किया था। आज का विषय रहेगा कि भगवान ने प्राकट्य हुआ प्रहलाद महाराज के लिए। जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि कहाँ है तेरा भगवान, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने जोर से लात मारी अपने ही उस राजमहल के एक बहुत बड़े खंबे के ऊपर, और बड़ी जोर से जब लात मारी वहां पे वो खंबा फट गया और वहां से नरसिंहदेव भगवान का प्राकट्य हो गया। आधे मनुष्य और आधा शेर, शेर का मुख था और शरीर नर का, नरसिंह, इसलिए उनको नरसिंह भगवान कहा जाता है। और प्रहलाद महाराज के कहने पे देखिए उनका प्रकट्य हुआ खंबे में से भी, क्योंकि प्रहलाद महाराज की बात को रखने के लिए हिरण्यकशिपु ने कहा कि तेरा पिता मैं हूं। प्रहलाद को कहा तेरे को पैदा करने वाला मैं हूं, इसलिए मैं ही तेरा भगवान हूं और मैं ही जो चाहूंगा वो तेरे को करना है। ये है राक्षसी प्रवृत्ति। हम किसी को क्या कर सकते हैं, हम किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकते भाई। जो जिसके कर्मों में लिखा है वो उसको मिलना है। हम सोचते हैं कि ये परिवार हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, हम इनको भोगेंगे, लेकिन समय के साथ ये सब छूट जाता है। प्रहलाद महाराज ऐसी शिक्षा उन्होंने मां के गर्भ में ली। पिता जब जब पूछता था कि तूने क्या सीखा, तो कोई ना कोई अच्छी शिक्षा प्रहलाद महाराज के मुख से हिरण्यकशिपु को निकलती थी। आज एक ऐसी शिक्षा को लेके हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रहलाद महाराज की एक शिक्षा है, जीवैकतो अच्युत विकर्षति मां वितृप्ता, शीष्णो अन्यतस्त्वग उदरम श्रवणम कुतश्चिता, घ्राणो अन्यतश्चपलद्रिका कर्म शक्ति, बहिर्व्यया सपत्निया गेह पतिम लुनंती। श्रीमद् भागवत का 7वें स्कंद में जब शिक्षाएं चल रही हैं तो प्रहलाद महाराज की ये शिक्षा आती जब उनके गुरुकुल में बच्चों के साथ प्रहलाद महाराज का बातचीत चल रही है। तो जब लंच टाइम होता है तो प्रहलाद महाराज के पास सबको इकट्ठा कर लेते हैं। प्रहलाद महाराज बचपन से ही प्रचारक बन गए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का प्रेम में डूब जाता है उसको अब और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सिर्फ भगवान की बात ही करता है। तो प्रहलाद महाराज ने इस शिक्षा को दिया, जीव ऐकतो अच्युत विकर्षति मां वितृप्ता। अच्युत मतलब भगवान स्वयं, जो गिरता नहीं है माया में, उसको बोलते हैं अच्युत। हे प्रभु, एक मेरी ये जीव है, जीव ऐकतो, जीव एक है जो मेरे बस में नहीं है। ये नया खाना खाना चाहती है, हर वक्त नए नए स्वाद चाहती है, और इस संसार की गल्प, इस संसार की प्रजल्प, सब बेकार कथा इसके मुख से, इसकी अच्छी, इसको मन करता है इसका कि ये हर वक्त इस संसारिक बातें करती रहे, किसी की चुगली करती रहे।
हे प्रभु मेरी जीभ से मैं घिर गया और ये मुझे कहां पर ले जाएगी। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, जीवेरा लाल सेते जेहि इति उति धाये, शिष्णोदर पुरायन कबू कृष्ण नहीं पाए। कहते भाई जब तक तुम इस जबान को अपने बस में नहीं रखोगे, शिष्णोदर जीवेरा लाल सेते, जीव के लालच से, जीव के अंदर दो लालच है, एक अच्छा खाना स्वादिष्ट और दूसरा उसका लालच है इस संसार की सब चुगली और ये सब करना, दूसरे की बुराई करना, दूसरे के लिए बुरा भला बोलना, ये इस जीव का काम है। इस संसारिक लोग इस जीव को इस दो चीजों में इस्तेमाल करते हैं, दूसरे की बुराई, चुगली, और हमेशा जीव भागती रहती है। तो कहते हैं एक वैश्या की तरह ये जीव भाग रही है, कभी कुछ चाहिए इसको, कभी कुछ खाना है, ये कभी भी शांत नहीं होती। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं एक व्यक्ति अपनी जीभ से घिरा रहता है, हर वक्त इसी को संतुष्ट करने में अपना जीवन निकाल देता है। और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज ने भी तो बोल दिया, जीवेरा लाल सेते जेई इति उति धाये, जो जीव के पीछे लगा रहता है, शिष्णोदर परायण, जिसकी जीव उसके बस में नहीं है, उसका इस संसार मैथुन भोग शरीर का वो उसके बस में नहीं रहेगा। तो अगर हमें अपने आप को बस में करना है तो सबसे पहले अपनी जबान को बस में करना होगा। शिष्णोदर परायण कबू कृष्ण नहीं पाए, जिसने अपनी जीभ को बस में नहीं किया वो इस शरीर के मैथुन को, इस शरीर के भोग को भी अपने बस में नहीं कर सकता और उसको कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ये कृष्णदास कविराज महाराज चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज आगे क्या कहते हैं, जीवै कतो अच्युत विकर्षति, हे प्रभु ये मुझे आकर्षित करती है, हर वक्त अपनी जगह पे खींच के ले जाती है ये जीवा मेरी। मां वितृप्ता, फिर भी ये अतृप्त रहती है, कभी भी ये कहती नहीं कि अब मैं संतुष्ट हो गई हूं, अब मुझे और कुछ नहीं करना, ये हमेशा अतृप्त रहती है। जीवै कतो अतृप्ता, शीष्णो अन्यतस्त्वग चपल उदरम श्रवणम कुतश्चिता। कहते हैं कि और ये शरीर का मैथुनी भोग मुझे खींचता है इस संसार में। शीष्णो अन्यतस उदरम श्रवणम, उदरम मतलब पेट, ये पेट की भूख मुझे खींचती है, और श्रवणम इस संसार की किसी की बुराई सुनना मेरे को अच्छा लगता है, इस संसार के भोग काम की बातें सुनना मुझे अच्छा लगता है, श्रवणम, और हमेशा अपने पेट के भरने में लगे रहता हूं मैं। श्रवणम कुतश्चिता, पता नहीं कहां कहां पे मुझे जाना पड़ता है इनकी भूख को मिटाने के लिए। घ्राणो मतलब नाक की जो सूंग है, कहां कहां मैं जाता हूं अच्छी सुगंध लेने के लिए। घ्राणो अन्यतस चपल दृका, दृका मतलब ये मेरी दृष्टि नई नई रंगीनियां देखना चाहती है, और ये आंखें मेरी कभी भी मेरे बस में नहीं रहती है, संसार की रंग रंगीलियां देखना चाहती है मेरी आंखें। हे प्रभु एक तरफ तो ये जीवा है जो कभी रुकती नहीं है, इसको संतुष्ट मैं कभी नहीं कर पाया, एक तरफ मेरी आंख जो इस संसार की नई नई रंग रंगीलियां देखना चाहती है, और एक तरफ मेरा कान इस संसार की लोगों की बुराइयां और सुनना चाहता है, इसी में मैं लगे रहता हूं। घ्राणो अन्यतस्त्वग चपल दृका कर्म शक्ति बहिर्वेया सपत्निया गेह पतिम लूनंती। कहते प्रभु मेरी ऐसी स्थिति है जैसे गेह पतिम, एक घर का पति होता है ना, उसकी 5 पत्नियां हैं, तो भाई 5 पत्नियां उस पति को अपने तरफ खींचेंगी और सब चाहेंगी कि मेरा पति मेरे पास रहे और वो बेचारा अकेला। तो कहते हैं प्रभु मेरी ऐसी ही स्थिति हो गई है कि ये 5 पत्नियों के साथ मैं इस शरीर में बैठा हूं और ये मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मेरी स्थिति वैसे ही है जिस व्यक्ति की बहुत सारी गेह पतिम लुनंती, लुनंती मतलब लूट लिया गया, जो व्यक्ति जिसकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं, सपत्नियां, सपत्नी मतलब जो सोतने मेरी बैठी हैं इस शरीर में, ये मुझे भगवान में अपना मन नहीं लगाने देंगी प्रभु, ये मुझे अपनी अपनी तरफ खींच लेती हैं। मेरा वही हाल है जैसे बहुत पत्नियां लेके एक व्यक्ति एक घर में बैठा है। यहां पे प्रहलाद महाराज ने ये शिक्षा दी, ये प्रहलाद महाराज की एक शिक्षा है
चाहे वो अपने पिता को शिक्षा देते थे या अपने दोस्तों को शिक्षा देते थे। वो 5 साल के बालक हैं और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को इस संसार में बचपन से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। अगर किसी परिवार में बच्चा भक्ति शुरू कर देता है तो घर वाले कहते हैं, अरे भाई तेरी उम्र क्या है, अभी जब तेरी उम्र पक जाएगी तब जाके तू भक्ति करियो, अभी तेरी उम्र तो खेलने की है, कमाने खाने की है। हम ये पूछते हैं कि किसने गारंटी कितनी उम्र की कितनी ली। इस भोग विलास को तो हम कई जन्मों से करते आ रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज ने एक शिक्षा दी, कुमार आचरते प्रज्ञो धर्मन भागवतन इहा दुर्लभम मनुष्य जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थादम। प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। क्या कहते हैं? कुमार आचरते प्रज्ञो। कुमार अवस्था मतलब 5 साल की अवस्था से ही आचरण करना चाहिए। प्रज्ञो मतलब ज्ञानी व्यक्ति इस मार्ग में लग जाते हैं 5 साल की अवस्था से ही, जैसे प्रहलाद महाराज लग गए। धर्मन भगवतन इहा, वो धर्म के मार्ग में लग जाते हैं। क्यों? दुर्लभम मनुष्य जन्म, क्योंकि ये जन्म बड़ा दुर्लभ है मनुष्य का। हमारे कई जन्म हो चुके हैं, 84 लाख योनियों में हम घूम रहे हैं। तो कहते हैं ये दुर्लभम मनुष्य जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थादम। हालांकि ये शरीर वैसे ही बूढ़ा होने वाला है और वैसे ही ये बीमार भी और मरने वाला है, जैसे जानवर का शरीर है। सारी योनियों में, 84 लाख योनियों में ये होता है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। अर्थादम, लेकिन मनुष्य जीवन का एक खास अर्थ है। और वो अर्थ क्या है कि हम कौन हैं, ये प्रश्न हम इस शरीर में पूछ सकते हैं मनुष्य जीवन में, और किसी भी योनि में हम ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, मैं कौन हूं और मैं एक दिन क्यों मर जाऊंगा, एक दिन मेरे को ये सब परिवार, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या ये किसी और योनि में, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल की योनि में कभी हम पूछ सकेंगे? नहीं पूछ सकेंगे। खाना, पीना, सोना और मैथुन करना, ये 4 क्रियाएं तो हम कर सकेंगे जो हम इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये शरीर और आत्मा में अंतर है भाई। हमने शमशान घाट में या कब्रिस्तान में देखा कि शरीर वहां रह जाता है और आत्मा निकल जाती है। उस आत्मा का नाम यहाँ तो रूह बोल दो या सोल, क्रिश्चियनिटी में सोल बोल दो या सनातन धर्म में बोल दो आत्मा। इस शरीर में एक आत्मा बैठी है, कब चले जाना है, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, ये मेरा नाक है, लेकिन मैं कहाँ हूं? मैं वो हूं जो इसमें से चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, जो ये कह सकता है कि ये मैं हूं, ये मेरा हाथ है, जो ये बोल रहा है वो आत्मा है। तो प्रहलाद महाराज की इस शिक्षा से हमें ये समझ आती है कि हम भी इन्हीं इंद्रियों से, आंख, नाक, कान, जो हर योनि में मिल रही है, हर योनि में कुत्ते का भी, बिल्ली का भी, सबका आंख, नाक, कान, जबान, ये सब होती है, लेकिन ये बुद्धि नहीं होती है भाई। यही प्रहलाद महाराज इस बात को कर रहे हैं। तो आज प्रहलाद महाराज कहते हैं, आज उनकी एक और शिक्षा हम ले लेते हैं। उसमें उन्होंने ये बताया, पुंसो वर्ष शतम हयूस्त अर्धम च अजीतात्मना निष्फलम शेते अंदम यद सो रात्रयम प्रापितस्तम। उन्होंने कहा, एक पुरुष की 100 साल की उम्र लगा लो। अगर मान लो एक व्यक्ति 100 साल जीता है, पुंसो मतलब पुरुष, पुंसो वर्ष शतम, वर्ष मतलब साल, शतम मतलब 100। मान लो एक पुरुष 100 साल जीवित रहता है। हयूस्त अर्धम च अजीतात्मना, जिस व्यक्ति ने अपने खाने पीने सोने पे काबू नहीं पाया। निष्फलम शेते अंदम, वो निष्फल, उसकी आधी जिंदगी सोने में निकल जाती है। हयूस्त अर्धम, निष्फलम शेते अंदम, शेते मतलब सो जाता है वो अज्ञानता में, आधी उम्र उसकी सोने में निकल जाती है, मतलब 100 साल में से 50 साल वो सोता है। इस श्लोक में उन्होंने आगे ये भी बोला,
मुग्धस्ते बाल्य किशोर क्रीडितो यति विंशति। कहते हैं 20 साल निकल जाते हैं बचपन और जवानी में, हो गए 70 साल। मुग्धस्ते बाल्य किशोर क्रीडितो यति विंशति गृहस्थ देहस्य जरस्य विंशति। कहते हैं बाकी 20 साल बुढ़ापे में और बीमारी में निकल जाते हैं। तो 90 साल निकल गए, 50 साल सोने में, 20 साल जवानी और बचपन में हमें कुछ होश नहीं होता, और 20 साल हमारे बुढ़ापा और बीमारी में। तो रह गए सिर्फ 10 साल, और ये भी तब जब आपकी उम्र 100 साल है। अब तो 100 साल भी कोई नहीं जीता है भाई। यहां पे प्रहलाद महाराज इस बात को कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अविद्या में रहता है। तो देखिए, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि 9 प्रकार की अविद्याएं हैं। हमारे एक व्यक्ति अपने पुराने कर्मों से 9 क्लेशों के साथ पैदा होता है, क्योंकि ये शरीर क्लेश का भरा हुआ है। हमारे पुराने कर्मों से ये शरीर मिला। ये 9 क्लेश हैं इसके अंदर। पहला हो गया अविद्या। अविद्या क्या है? इस संसार की अनित्य चीजों को नित्य मानना, मतलब इस संसार की टेम्परेरी चीजों को परमानेंट मान लेना कि ये मेरी है। जैसे ये गाड़ी मेरी है, या ये शरीर मेरा है, या ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है। ये सब अनित्य है, अर्थात ये हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन इसको भूल के ये मानना कि ये नित्य है, ये परमानेंट है, ये अविद्या है। और ये हमारे साथ लगा हुआ है। ये हमारे पुराने क्लेशों की एक वृत्ति है कि हम इसको मानते हैं। क्या? अनित्य चीजों को, टेम्परेरी चीजों को परमानेंट मानना। जैसे ये शरीर है, इसको हम मानते हैं कि हमारा है, ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये परिवार हमारा है, हमारे साथ रहेगा। इसको बोलते हैं अविद्या। प्रहलाद महाराज भी क्या कह रहे हैं? भाई, एक व्यक्ति जब पैदा होता है वो अविद्या में होता है, और 100 साल के जीवन में वो 90 साल सिर्फ इसी खाने पीने में लगे रहता है। वो अविद्या है। प्रहलाद महाराज की इस शिक्षा से हमें पता चलता है ये एक अविद्या हमारे साथ चलती है। ये कैसे ठीक होगी? प्रहलाद महाराज के अपने ही उदाहरण, जीवन के उदाहरण में, कि जब वो मां के गर्भ में थे, कयादू के अपनी मां के गर्भ में थे, तो प्रहलाद महाराज ने उनका पुराने कर्मों से उनका मां के गर्भ में ही संग हो गया नारद जी का। क्योंकि मां जो थी वो नारद जी के आश्रम में रुकी हुई थी, और नारद जी भागवत कथा कर रहे थे जो प्रहलाद महाराज सुन रहे थे मां के गर्भ में, जिसका चर्चा हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं कि गर्भ में ही बच्चा पूरी चेतना में होता है। तो तब कहा जाता है कि गर्भवती स्त्रियों को खासकर ऐसे कर्म करने चाहिए, जैसे धाम में वास करना चाहिए, भगवान का नाम ज्यादा लेना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए, ताकि आने वाले बच्चे के संस्कार बने। तो प्रहलाद महाराज ने इन बातों को मां के गर्भ में सीख लिया था। तो उन्होंने यहां पे बोला कि एक व्यक्ति 90 साल अपना इस खाने पीने में गुजार देता है, अविद्या में गुजार देता है। तो ये पहला क्लेश जिसको बोलते हैं अविद्या। दूसरा क्लेश क्या है? दूसरा क्लेश है अस्मिता। अस्मिता क्या होता है? अस्मिता होता है मैं और मेरा करना। ये मैं हूं और ये सारा मेरा है, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मैं और मेरा करना। कहते भाई ये मैं और मेरा क्यों करता है एक व्यक्ति? कहते क्योंकि उसके अंदर भोग की वासना है, भोग करने की वासना है, इसलिए वो मैं और मेरा करता हुआ। तो यहां पे हमारे श्रीमद् भागवत के 5वें सिकंद में इसी मैं और मेरा की बात करी गई, जो दूसरे प्रकार की क्लेश है। क्या? पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावामिता तयोर्मितो हृदय ग्रंथि महु अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्ता वितैर जनस्य मोहा यम मम ममेति। मम ममेति मतलब मम मतलब मैं, ममेति मतलब मेरा। कहते एक व्यक्ति संसार में आता है भोग वासना लेके, पुराने क्लेशों की वजह से। पुंसा स्त्रिया, और उसकी भोग वासना पुरुष की स्त्री के प्रति और स्त्री की पुरुष के प्रति। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावामिताम, और वो इस संसार में भोग में लिप्त हो जाता है।
तयोर मिथो हृदय ग्रंथि महु। और उससे, उस मेल से क्या होता है, उससे क्या होता है कि वो परिवार बनता है, परिवार से इस संसार की भोग वासनाओं का विस्तार होता है, और वो मैं और मेरा करता है कि ये मेरा परिवार है, इसके लिए मैं इतना कुछ करूं, और मैं और मेरा करता हुआ ये वो भूल जाता है कि वो इस संसार में हमेशा के लिए नहीं रह रहा। वो यहीं से ही उसका मैं और मेरा शुरू होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भोग वासना है। तो यहां पे प्रहलाद महाराज इस बात को कर रहे हैं, मैं और मेरा, इसको कहते हैं अस्मिता। ये दूसरे प्रकार का क्लेश है। और तीसरे प्रकार का क्लेश और है जो हम लेके आए हैं, वो क्या है, ये समझना कि मैं ये शरीर हूं और मृत्यु से डर। ये भी एक क्लेश है। जैसे हम मृत्यु का सोचते हैं हमें डर लग जाता है। कई लोग कहते हैं अरे नहीं हम नहीं डरते, वो तो सबको आनी है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है भाई। जब सच में ही मृत्यु सामने आती है या बुढ़ापा, बीमारी सामने आता है, तब पता चलता है। अभिनिवेश मतलब अपने आप को ये शरीर समझ के मृत्यु से डर। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को ये शरीर समझता है तो वो तो डरेगा ही, मृत्यु से डरेगा। जब हम आत्मा के स्तर पे आते हैं, जो प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हमें आत्मा के स्तर पे ला रही हैं, तब हम डरेंगे नहीं। इसलिए अपने आप को आत्मा में लाने के लिए हमें भगवान का नाम लेना है और समझना है कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर नहीं हूं। उसके बाद आता है राग। राग का मतलब होता है कि हम इसमें, और द्वेष, राग और द्वेष का मतलब होता है गुस्सा, मतलब इस संसार की अनित्य चीजों से आसक्ति रखना, पाने पर भी और लालच करना, इसको बोलते हैं राग। अनित्य चीजों को पाने पर भी, टेम्परेरी चीजों को पाने पर भी और लालच रखना, इसको बोलते हैं राग। और द्वेष मतलब दूसरे से जलन। ये क्लेश हम लेके आए हैं। हम प्रहलाद महाराज की इन शिक्षाओं को लेते हुए जब हम अपने जीवन को गुजारेंगे तो हम इन क्लेशों से दूर होंगे। इसके बाद और भी 4 प्रकार के क्लेश है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज। आने वाले समय में जब हम इन क्लेशों के बारे में कहेंगे, जब इसको समझ जाएंगे, हम अपने आप को भगवान के साथ, भगवान के संतों का संग करें और अपने जीवन को चलाएंगे तो सुखी होंगे। इसीलिए जहां भी हैं हम अपने जीवन को सुखी करने के लिए भगवान का नाम पुकारिए, भगवान को पुकारिए। जरूर वो संत को भेजेंगे जिससे हमारा जीवन बदलेगा। तो मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल।